तो आज आजकल जिस तरह आपको पता है कि एक वॉर हुई, मतलब यूएस ने अटैक किया हुआ ईरान पे, एंड देन ईरान ने उसको जो है रिटेलिएट किया। तो पूरा जो मिडल ईस्ट है इसकी वजह से इफेक्ट हुआ है। तो इसी तरह जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो मैरीटाइम सेक्टर पे होता है, क्योंकि पर्शियन गल्फ है, वहाँ से ऑयल की ट्रेड है। और इसी तरह दो टैंकर्स पे भी मतलब कैजुअलिटीज़ हुई हैं, हिट हुए हैं दो टैंकर्स, जिनमें एक काफ़ी बड़ी कंपनी हमारी वी शिप्स की कंपनी है, जिसके ऊपर जो है वो अटैक हुआ और उसमें कैजुअलिटी भी हुई है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी एक इंटरनेशनल आईबीएफ जो है, बेसिकली आईबीएफ होता है इंटरनेशनल बार्गेनिंग फोरम, और उसने एक अपना हाई रिस्क एरिया इंक्लूड किया है, जिसका इफेक्ट 2 मार्च से लेकर 16 मार्च है, जिसको फर्दर फिर 23-26 मार्च तक एडिशनली उसको रखा गया है अभी तक उस सर्कुलर को। तो बेसिकली आईबीएफ क्या है? आईबीएफ जो है वो इंटरनेशनल बार्गेनिंग फोरम है। इसका काम क्या होता है कि ये बेसिकली एक यूनियन है शिप ओनर्स की, और जिसका काम होता है कि आपकी जो वेजेस की प्रोटेक्शन है, जो क्रू वहाँ पे काम करता है, सीफेयर्स होते हैं, उनकी वेजेस प्रोटेक्शन का इसका काम है। और हाई रिस्क एरियाज कौन से होते हैं? ऐसे एरिया जहाँ पे जैसे सोमालिया के एरिया, वहाँ पे पायरेसी के चांसेस हैं। इसी तरह कुछ एरियाज होते हैं जो वार होती हैं, जैसे यूक्रेन के एरिया पे वार है तो वो एचआरए में ऐड कर दिया जाता है उसको। ब्लैक सी है, इसी तरह जो है अभी गल्फ वार्डन, तो उस एरिया में अगर आप ये चार्ट देख रहे हो तो आप देख सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ हुर्मस और जो गल्फ पर्शियन गल्फ पूरे को उन्होंने हाई रिस्क एरिया में डाल दिया है। अब जैसे बेसिकली हाई रिस्क एरिया में डालने से फ़र्क क्या होता है कि बेसिकली जो आपके एंटरटेनमेंट, जो आपके सीफेयर्स हैं, उनकी जो वो एंटाइटलमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो बेसिकली अब क्या है कि अगर आपका शिप उस एरिया में सेल कर रहा है, ठीक है, मतलब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ट्रांजिट कर रहे हैं या आप पर्शियन गल्फ की तरफ जा रहे हैं, उस एरिया में हैं, तो आपको अब जो है वो आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 100% पर डे, लाइक अगर आपकी बेसिक सैलरी पर डे $40 है, तो प्लस $40 आपकी जो है आपको वारिस का अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, ये इंप्लीमेंटेशन हुई आईबीएफ के थ्रू। और एडिशनली जो है अगर आपकी इन केस ऑफ डेथ डिसेबिलिटी का जो भी मतलब आपकी जो भी कंपनी में कोई भी आपकी 50% 60% जो भी कंपनसेशन है वो डबल कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपका शिप जो है उस एरिया में है, या फिर आपका उस एरिया में जा रहा है शिप और आप चाहते हैं कि आप वहाँ ना जाएं, तो कंपनी की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको रिपेट्रिएट करें। ठीक है, और इसके अलावा आपको 2 मंथ की सैलरी जो है वो कंपनसेशन में दी जाएगी। तो बेसिकली ये एक डेवलपमेंट है और हर सीफेयर को ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस एरिया में जा रहे हैं या फिर आपने वहाँ जाना है तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका आपको आइडिया होता है। लेकिन बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आईबीएफ है इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर, ये बेसिकली उन वेसल्स पे है जिधर कोई प्रॉपर अपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी का जो है वो फॉलो कर रहे हो। ठीक है, और डिफरेंट क्लब्स हैं जो पी&आई क्लब्स हैं, और इंग्लैंड क्लब ऑफ इंग्लैंड है, डिफरेंट है, उन्होंने भी अपने जो है न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी जो है बेसिकली वो इन एरियाज़ में अगर आपके शिप जा रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि आप उसके लिए जो है कंपनीज जो हैं वो नए सर्कल्स को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली यही होता है कि उसकी जो प्राइस है, क्योंकि अब ये वार बन गया है तो वार एरिया बन गया और एचआरए में भी आ गया, तो बेसिकली वो जो उसके इंश्योरेंस के जो चार्जेस होते हैं उसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो गाइस ये थी बेसिकली वीडियो अबाउट द न्यू डेवलपमेंट जो कि एक एचआरए से रिलेटेड हुई है। तो अगर आपको ये कोई भी इसमें कोई डाउट हो, तो आप चाहते हो कि मैं इस पे कोई और वीडियो बना दूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देंगे, और अगर उसका आंसर देना हो तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दूँ, कोई भी डाउट्स हो आपके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो काइंडली इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।